सो हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 7th में तो 7th में थे 7th का सेकंड ये वाला फर्स्ट वाला हमने करवा दिया, अब सेकंड करेंगे ये वाला। तो इसमें भी वही उसी तरीके से करेंगे जिस तरह से हमने फर्स्ट में किया था, लेकिन कुछ बता देते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले हमारे पास रो वाइज करना है, तो हमें रो वाइज किया, हमारे पास 5 आया, मतलब मान लीजिए कुछ भी आ सकता है, हमने अभी ऐड नहीं किया। यहाँ पे भी 5 आया और यहाँ पे भी 5 आया, ये इन तीनों में 5 5 आ गया है, मतलब ऐड किया। तो इसके बाद हमने कॉलम वाइज ऐड किया, ये कॉलम ये हमने कॉलम वाइज ऐड किया इनको, तब भी 5 आया। मतलब ये कॉलम वाइज अगर तीनों कॉलम को हम ऐड किया तो 5 भी 5 आया, और तीनों रो को ऐड किया तो हमारे पास 5 भी 5 आया। अब हम डायगोनल वाइज चेक करेंगे, ये इस तरह से अगर हमारे पास इसमें भी 5 आया, अगर फिर लास्ट डायगोनल को हमने ऐड किया और हमारे पास 9 आ गया, मतलब मान लीजिए 9 आ गया, सो ये हमारा मैजिक स्क्वायर नहीं होगा। अगर ये भी 5 ही आया तो हमारा ये मैजिक स्क्वायर हो जाएगा। अब हम सेकेंड पार्ट इसको सॉल्व करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। सो हमने यहाँ पे लिख लिया है 7th का, सॉरी यहाँ पे डबल आई नहीं लिखा। सो हमने यहाँ पे लिख लिया है सॉल्यूशन, सेकेंड का सॉल्यूशन इन फर्स्ट रो। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले लिखा है इन फर्स्ट रो, जो हमारे पास फर्स्ट रो में है। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट रो में 1, फिर -10, फिर प्लस, तो हमने यही लिखा है फिर 0, तो 1 + -10 + 0, तो हमने ये लिखा है। इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास, हम आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने लिखा है 1 को एज टेज उतार देते हैं। यहाँ पे 2 साइन है, प्लस और माइनस, यहाँ पे प्लस और माइनस, तो प्लस और माइनस हमारा क्या होता है माइनस, तो हमने यहाँ पे लिखा है माइनस। सो हम ये यहाँ पे माइनस लिखा है। इसके बाद हमारे पास एक ही साइन, तो हम +0 लिख दिए हैं। इसके बाद आगे हमने सॉल्व किया, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे +1 के साथ कोई साइन नहीं है, मतलब ये पॉजिटिव, और पॉजिटिव का साइन प्लस होता है, तो प्लस और माइनस हमारा क्या होता है माइनस। तो हमने यहाँ पे माइनस किया, तो 10 में से हमारे पास 1 गया, तो हमारे पास कितना बचा -9, 9 बचा। तो हमारे पास साइन किसका आएगा, इन दोनों में से बड़ा कौन है, तो 10 के साथ कौन सा साइन है नेगेटिव, और नेगेटिव का साइन माइनस होता है, तो हमने यहाँ पे 9 के साथ भी माइनस का साइन ही रखा है। इसके बाद हमने 0 को भी एज इट इज उतार दिया। उसके बाद अगर हम 0 यहाँ पे प्लस और माइनस हमारा क्या होता है माइनस, अगर हम 9 में से 0 -9 में से अगर हम 0 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा -9 ही बचेगा। तो हमारा ये हो गया इन फर्स्ट रो में हमारा -9 आया। तो यहाँ पे हम लिखा है इन सेकेंड रो। सो इन सेकेंड रो में हमारे पास क्या क्या -4, -3, -2। सो हमने यही लिखा है, यहाँ पे -2 है ये। इसके बाद हम यहाँ पे हमने आगे लिखा है -4 को एज इट इज उतार दिया। उसके बाद 2 साइन आ रहे हैं, प्लस और माइनस हमारा क्या होता है माइनस, तो -3 यहाँ पे हो गया। इसके बाद यहाँ पे भी 2 साइन है, प्लस और माइनस, तो प्लस और ये माइनस, तो हमारे पास प्लस और माइनस क्या हो गया माइनस। सो हमने यहाँ पे ये कर दिया। इसके बाद आगे है अगर माइनस हमारा क्या होता है प्लस, तो हम 3 और 4 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 7 आएगा। अगर 7 और बड़ा कौन है इन दोनों में से 4, तो 4 के साथ कौन सा साइन है नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन हमारे पास 7, तो हम 7 में भी नेगेटिव साइन ही लगाएंगे। इसके बाद हमने 2 को एज इट इज उतार दिया है। इसके बाद आया हमारे पास अगर हम यहाँ पे माइनस और माइनस हमारे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस, तो हमारा प्लस, अगर 7 में 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास 9 आएगा। और बड़ा कौन है इन दोनों में 7, तो 7 के साथ कौन सा साइन है माइनस का, तो हमने 9 के साथ भी माइनस का साइन ही लिखा है, तो -9 हो गया। अब हम थर्ड रो करेंगे। यहाँ पे लिखा हमने इन थर्ड रो, तो हमने थर्ड रो में जो हमारे पास वो नंबर्स हमने लिख लिया। सबसे पहले हमारे पास है -6, इसके बाद हमने प्लस लिखा, इसके बाद 4 है तो हमने +4, इसके बाद -7 तो +7, तो ये लिख लिया हमने। सो यहाँ पे -6 को एज इट इज उतार दिया, और यहाँ पे भी एक ही साइन आ रहा है, तो +4 को भी इसके बाद प्लस लिख के 4 को भी एज इट इज ही उतार दिया। उसके बाद यहाँ पे 2 साइन आ रहे हैं प्लस और माइनस का। सो हमने प्लस माइनस हमारे पास क्या होता है माइनस, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे -7। सो हमने यहाँ पे -7 लिख दिया। इसके बाद आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा प्लस, यहाँ पे प्लस और माइनस हमारा क्या होता है माइनस। सो हम 6 में से अगर 4 को हटाएंगे तो हमारे पास 2 बचेगा, और बड़ा कौन है इन दोनों में से, तो 6।
इन दोनों में से बड़ा कौन है हमारे पास 6, तो हमारे पास 6 का साइन कौन सा है, 6 का साइन है हमारे पास माइनस का, तो 2 के साथ भी माइनस का साइन आएगा। उसके बाद हमने -7 को एज इट इज़ यहाँ पे उतार दिया है। माइनस माइनस हमारा क्या होता है यहाँ पे -2 और -7, तो माइनस माइनस हमारा हो जाएगा प्लस। सो हम अगर इन दोनों को ऐड करेंगे 7 और 2 को, तो हमारे पास आएगा 9। तो बड़ा कौन इन दोनों में से 7, तो 7 के साथ कौन सा साइन है माइनस का, तो 9 के साथ भी हमने माइनस का साइन लगाया। अब फर्स्ट रो भी चेक किया हमने, तो हमारे पास आया -9, और सेकेंड रो को भी चेक किया तो हमारे पास आया -9। अब हम थर्ड रो को भी चेक, अगर हमने थर्ड रो को भी चेक किया है तो हमारे पास -9 आया है। सो अब हमने लिखा है इन फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे इन फर्स्ट कॉलम मतलब फर्स्ट कॉलम में कॉलम वाइज इस तरह से। अब हमने लिखा है फर्स्ट कॉलम, तो इन फर्स्ट कॉलम में हमारे पास क्या है, सबसे पहले तो हमारे पास है 1, इसके बाद है -4, इसके बाद है -6, तो हमने लिखा 1 + -4 + -6, तो ये आप देख सकते हैं ये लिखा है। इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं, 1 को एज इट इज उतार देते हैं, यहाँ पे 2 साइन है तो प्लस और माइनस हमारा क्या होता है माइनस, सो हमने यहाँ पे -4 लिखा है। इसके बाद भी यहाँ पे भी 2 साइन है तो यहाँ पे प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, तो हमने यहाँ पे भी माइनस ही लिखा है। इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 1 अगर 4 में से अगर 1 को हम मतलब 1 है तो 1 के साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब वो पॉजिटिव, और पॉजिटिव का साइन क्या होता है प्लस का, तो सो प्लस और माइनस हमारा क्या हो जाएगा माइनस। सो 4 में से अगर 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 3, और बड़ा कौन है इन दोनों में से 4, तो 4 के साथ कौन सा साइन है माइनस का, तो माइनस का साइन हमने यहाँ पे 3 के साथ लगा दिया है, तो हमारा हो गया -3। और यहाँ पे जो 6 है उसे हमने एज इट इज उतार दिया है यहाँ पे। इसके बाद आगे सॉल्व किया हमने, सबसे पहले तो हमारे पास है माइनस का साइन, तो माइनस और माइनस हमारा क्या हो जाएगा प्लस। तो अगर हम 6 में 3 ऐड करेंगे तो हम, या फिर 3 में 6 ऐड करेंगे तो हमारे पास 9 आएगा, और बड़ा कौन है इन दोनों में से 6, तो 6 के साथ कौन सा साइन है माइनस का। सो हम यहाँ 9 सो हमने यहाँ पे 9 के साथ भी हमने माइनस का साइन ही लिखा है। सो हमने रो वाइज भी चेक किया तो भी हमारे पास -9 आया, तीनों रोज को चेक किया तो ऐड किया तो भी हमारे पास -9 आया, और फर्स्ट कॉलम में भी आया। अब हम सेकेंड कॉलम चेक करते हैं। सो हमने यहाँ पे लिखा है इन सेकेंड कॉलम। सो सेकेंड कॉलम में हमारे पास क्या क्या है, सेकेंड कॉलम में हमारे पास है -10 -3 और +4, तो हमने यहाँ पे लिखा है -10 + -3 + +4। सो आगे सॉल्व करते हैं, -10 को एज इट इज उतार देते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 2 साइन है एक साथ प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस हमारा क्या होता है माइनस, सो हमने यहाँ पे लिखा -3। इसके बाद बचा +4, तो +4 को भी हमने एज इट इज ही उतार दिया है। हमने आगे सॉल्व किया, यहाँ पे हमारे सबसे पहले हमारे पास आया -10, सॉरी यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आया -10 और -10 फिर -3, माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा प्लस, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 13, और बड़ा कौन है इन दोनों में से 10, तो 10 के साथ कौन सा साइन है माइनस का, तो हम 13 के साथ भी हमने माइनस का साइन लगाया ये। इसके बाद हमने 4 को एज इट इज उतार दिया है यहाँ पे। इसके बाद अगर हम -13 और यहाँ पे माइनस का साइन है और यहाँ पे प्लस का, तो माइनस और प्लस हमारा क्या होता है माइनस। अगर हम 13 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 9, तो और बड़ा कौन है इन दोनों में से 13, तो 30 के साथ माइनस का साइन है तो 9 के साथ भी माइनस का साइन ही आएगा। सो अब सेकेंड रो में भी हमने सम करके देख लिया। अब हम थर्ड रो करते हैं। इन थर्ड कॉलम, तो हमने थर्ड कॉलम में हमने यहाँ पे हमारे पास जो थर्ड कॉलम जो नंबर्स हैं वो हमने लिखा है, तो हमारे पास कौन कौन से इंटीजर्स हैं थर्ड कॉलम में 0 -2 -7, तो हमने यहाँ पे लिखा है 0 + -2 + -7। सो यहाँ पे देख सकते हैं ये। इसके बाद आगे यहाँ पे 2 साइन है, 0 को एज इट इज उतार लिया यहाँ पे ये। इसके बाद हमारे पास है प्लस, यहाँ पे 2 साइन है प्लस और माइनस, तो हमारे का हो जाएगा प्लस माइनस हमारे का होता है माइनस, तो हमने यहाँ पे -2 लिख लिया है। सो -2 लिख लिया है यहाँ पे हमने। और इसके बाद फिर से हमारे पास 2 साइन आ रहा है प्लस, एक ये प्लस और एक माइनस। सो प्लस माइनस हमारा क्या होता है माइनस, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है माइनस ये 7 एडेड 7, 2 मिनट। सो हमने यहाँ पे -7 को
यहाँ पे हमने, यहाँ पे भी नहीं है, थोड़ी ऊपर चला गया, यहाँ पे सो हमने यहाँ पे -7 को यहाँ पे एज प्लस और माइनस हमारा क्या होता है माइनस, तो हमने यहाँ पे -7 उतार दिया। इसके बाद आगे हमारे पास है 0 आया, यहाँ पे 0 फिर 2 फिर -7, तो हमारा क्या हो जाएगा 0 में से अगर 0 के साथ कोई साइन नहीं होता तो वो ऐसे ही उतर गया यहाँ पे आगे, तो हमने लिखा है -2 और -7। सो यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है माइनस और माइनस हमारा क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस, तो अगर 7 में अगर 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 9। अगर 9 के साथ कौन सा साइन आएगा, इन दोनों में से बड़ा कौन है 7, तो 7 के साथ कौन सा साइन है माइनस का, तो यहाँ पे हम -9 लिखेंगे यहाँ पे। सो हमने -9 लिख लिया है। अब कॉलम हमने सबसे पहले रो वाइज चेक किया तो हमारे पास -9 आए, फर्स्ट रो चेक किया तो हमारे पास -9 है, और सेकेंड रो चेक किया तो हम ऐड किया तो हमारे पास -9 आया, और थर्ड रो को भी ऐड किया तो हमारे पास -9 आया। इसके बाद फर्स्ट कॉलम को हमने चेक किया तो हमारे पास -9 आया। इसके बाद हमने सेकेंड कॉलम को भी चेक किया तो हमारे पास -9 आया। इसके बाद हमने थर्ड कॉलम को भी चेक किया तो हमारे पास -9 आया। अब हम फर्स्ट डायगोनल चेक करेंगे, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का फर्स्ट डायगोनल हम चेक करते हैं। तो हमारे पास हमने यहाँ पे लिखा है इन फर्स्ट डायगोनल, तो फर्स्ट डायगोनल में हमारे पास है 1 -3 और -7, तो हमने लिखा 1 + -3 + -7, तो यहाँ पे आगे 1 को एज इट इज उतार देते हैं यहाँ से। इसके बाद प्लस और माइनस दोनों एक साथ साइन आ रहे हैं, सो प्लस और माइनस हमारा माइनस होता है तो हमने यहाँ पे माइनस लिख दिया है। यहाँ पे प्लस और माइनस होता है तो हमने यहाँ पे माइनस लिख दिया है। इसके बाद फिर से प्लस और माइनस हमारा क्या होता है यहाँ पे माइनस, तो हमने यहाँ पे माइनस का साइन लगाया है। इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। अगर हम 1 - 3, तो माइनस अगर 3 में से अगर हम 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2, और बड़ा कौन है 1 और 3 में से, तो 3 के साथ कौन सा साइन है माइनस का, तो हमारे पास साइन कौन सा आएगा 2 के साथ, तो माइनस का, तो हमने यहाँ पे लिखा है -2। इसके बाद हम -7 को यहाँ पे एज इट इज उतार देते हैं। इसके बाद यहाँ पे माइनस और माइनस हमारा क्या होगा प्लस, तो हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 7 में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 9, तो और इन दोनों में से बड़ा कौन है 7, तो 7 के साथ कौन सा साइन है माइनस का साइन, तो हम यहाँ पे 9 के साथ भी माइनस का साइन लिखेंगे। अब हम सेकेंड रो चेक करते हैं, तो सेकेंड रो में सबसे पहले हमने लिखा है इन सेकेंड डायगोनल, सॉरी रो नहीं डायगोनल चेक करना है, तो हमने यहाँ पे लिखा है इन सेकेंड डायगोनल। सो सेकेंड डायगोनल में हमारे पास सबसे पहले है 0 + 3 + -3 + -6, ये हमने लिखा है। इसके बाद आगे 0 को एज इट इज उतार देते हैं। इसके बाद -3, यहाँ पे 2 साइन है प्लस और माइनस, तो प्लस और माइनस हमारा क्या होता है माइनस, तो हमने यहाँ पे माइनस का साइन लगाया है, 3 को उतार दिया। इसके बाद प्लस और माइनस ये और ये दोनों एक साथ आ रहे हैं, तो प्लस और माइनस हमारा होता है माइनस, तो हमने यहाँ पे -6 लिख दिया है। इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं अब हम। सो सबसे पहले हमारे पास है -3, तो माइनस और माइनस क्या होगा हमारा माइनस और माइनस प्लस, तो 9 अगर 6 में अगर 3 प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 9, तो और साइन किसका आएगा बड़ा कौन है इन दोनों में से 6 के साथ नेगेटिव साइन है तो 9 के साथ भी नेगेटिव ही रहेगा, तो 9 को हम नेगेटिव साइन 9 और नेगेटिव साइन कौन सा होता है माइनस, तो 9 के साथ हमने माइनस का साइन लगाया है। सो हमने सबसे पहले 2 मिनट, सो हमने सबसे पहले रो वाइज चेक किया। इसके बाद फर्स्ट रो चेक किया तो -9 आया, सेकेंड रो चेक किया तो -9 आया, थर्ड रो चेक किया तो हमारे पास -9 आया। अगर फर्स्ट कॉलम चेक किया तो -9 आया, सेकेंड कॉलम चेक किया मतलब सम करके देखा तो हमारे पास -9 ही आया, और थर्ड कॉलम भी चेक किया तो हमारे पास -9 आया, और फर्स्ट डायगोनल चेक किया तो हमारे पास -9 आया, सेकंड डायगोनल चेक किया तो हमारे पास -9 आया, और थर्ड डायगोनल तो होता ही नहीं है।
सो हमने सारे डायगनल भी चेक, तो हमें यही चेक करना था, पहले रो वाइज फिर कॉलम वाइज फिर डायगनल वाइज। तो हमने तीनों में ऐड करके देख लिया, तो हमारे पास -9 आया। सम अगर सभी का सम इक्वल आता है तो हमारा मैजिक स्क्वायर है। इट मीन्स ये मैजिक स्क्वायर है, क्योंकि इसके सारे जितने भी ऐड किए तो हमारे पास आया -9 ही आया। तो हमने यहाँ पे लिखा टेस्ट दिस इज़ अ मैजिक स्क्वायर, इस तरह ये मैजिक स्क्वायर है। सो आई होप आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ